हे गाइस, दिस इज अनूप शर्मा। आज का अपना टॉपिक है लिवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और टर्नओवर रेशियो के बाद में हम इनके समराइज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बैलेंस शीट गिवन है, एक साइड है लायबिलिटी, फिर है आपका एसेट के रिगार्डिंग और फिर नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कहने का मतलब कि नेट प्रॉफिट रिगार्डिंग, ग्रॉस प्रॉफिट के रिगार्डिंग डेटा दिया गया है। फिर एक टेबल हमने बनाई है जिसके अंदर इंडस्ट्री की एवरेज दे रखी है और आपको जो इंडस्ट्री की एवरेज दे रखी है 15 पॉइंट्स में, सेम डेटो इस बैलेंस शीट और अदर इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको कंपनी की एवरेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, कंपनी की एवरेज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वन, नंबर वन, करंट रेशियो। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है इसका, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है ना, करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितना है, इन सबको टोटल करेंगे 16 लाख प्लस 18 लाख प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 37 लाख। कितना हो जाएगा 37 लाख। 37 लाख डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी सिंगल एक ही है, क्रेडिटर्स 10 लाख। तो अपना करंट रेशियो कितना आ जाएगा 3.7, कितना आ जाएगा, सॉरी 3.71। तो यहां पर आप लिखोगे 3.71। तो अब मैं ना ये आपको समझा तो यहां पर रहा हूं, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो साथ के साथ यहां लिखता चले जाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या, क्विक रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री, आप बोल सकते हो करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करंट एसेट कितनी है सर 37 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटी सॉरी कितनी है 10 लाख रुपीज। स्टॉक कितना आपके पास, इन्वेंट्री है 16 लाख, कितना है 16 लाख रुपीज इन्वेंट्री है। तो कितना हो जाएगा ये 21 लाख, है ना, नीचे हो जाएगा 10 लाख, तो ये क्या आ जाएगा 2.11। तो ये आपकी रेशियो कितनी आ गई 2.11, 2.1 और 1। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो करंट रेशियो हमने निकाल दिया, क्विक रेशियो हमने निकाल दिया। अब हम बात करते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। तो थर्ड वन देखिए, क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है सर डेटर टर्नओवर रेशियो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना, क्रेडिट सेल, देखो हमारे पास सेल गिवन है 52 लाख रुपीज की। अब ये जो सेल है ये टोटल सेल है, इसी के अंदर कैश सेल भी इंक्लूड है, क्रेडिट सेल भी इंक्लूड है। जब कुछ भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक ना दिया गया हो कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो हम इसको जो क्वेश्चन के अंदर नीड है हम उसके अकॉर्डिंग इसको मान लेते हैं। लाइक अभी हमें क्रेडिट सेल चाहिए तो हम इस सेल को ही उठा लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 52 लाख रुपीज डिवाइड बाय एवरेज डेटर। अब डेटर सिर्फ इतने दे रखे हैं क्योंकि 1 ईयर की टेबल दे रखी है, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि ओपनिंग डेटर या क्लोजिंग डेटर दे रखा है तो उसके रिगार्डिंग उन दोनों को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। क्लोजिंग डेट एक ही डेट की दे रखी, मान लिया कि एंड में, तो 18 लाख कितना आ जाएगा 18 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, नहीं कितना आ जाएगा, यह आएगा 18 से अगर आप डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कैलकुलेट करना एक बार। यह आ जाएगा आपका 2.89, क्या आ जाएगा ये 2.89, आप कैलकुलेट कर लेना। यह आ जाएगा अपने पास 2.89 टाइम्स। ठीक है ना, हो जाएगा, कैलकुलेशन तो इजीली कर सकते हो। फिर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो आप साथ के साथ यहां पर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है
सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है कितना, 36 लाख रुपीज, कितना है 36 लाख रुपीज, और एवरेज इन्वेंट्री, तो यहां पर जो टेबल दी गई है, जो बैलेंस शीट दी गई है, वो दी गई है एक पर्टिकुलर डेट 31 मार्च 2020 की। क्या दी गई है, 31 मार्च 2020 की। तो ये अपने को क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी, सिर्फ ओपनिंग होता तो हम क्या करते, ओपनिंग बैलेंस शीट की जो इन्वेंट्री है और क्लोजिंग बैलेंस शीट की जो इन्वेंट्री है उनको टोटल करते और उनका एवरेज निकाल देते तो उसे डिवाइड करके। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है तो हम यही इन्वेंट्री ले लेंगे, कितना है 16 लाख रुपीज। तो ऊपर कितना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 36 लाख, नीचे आ जाएगा 16 लाख, तो ये आ जाएगा 2.25 टाइम्स। कितना आ जाएगा ये 2.25 टाइम्स। कैलकुलेशन कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहां पर आप लिखो क्या 2.25 टाइम्स, कर लोगे। चलो जी, नेक्स्ट आता है फिक्स एसेट रेशियो। फिफ्थ वन आता है क्या, फिक्स एसेट रेशियो। हाँ जी, क्या फॉर्मूला होगा फिक्स एसेट रेशियो का, सेल डिवाइड बाय एवरेज नेट फिक्स एसेट। फॉर्मूला क्या है, सेल डिवाइड बाय एवरेज नेट फिक्स एसेट। अब यहां पर एसेट ओपनिंग तो है ही नहीं, तो वही ले लेंगे। सेल कितना है 52 लाख रुपीज का, और एसेट कितनी, फिक्स एसेट है 28 लाख रुपीज, ठीक है ना। सेल कितना है 52 और फिक्स एसेट कितनी है 28 लाख रुपीज, तो ये आ जाएगा 1.86 टाइम। क्या आ जाएगा अपना ये 1.86 टाइम, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं 1.86 टाइम्स। नेक्स्ट वन सिक्स्थ अपना आता है क्वेश्चन नंबर, टोटल एसेट के बारे में बताओ। तो सिंपल सा ही है, यहां पर फिक्स एसेट थी, यहां पर टोटल एसेट्स है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर तो वही सेल और नीचे आ जाएगा टोटल एसेट, एवरेज नेट टोटल एसेट आप पूरा लिख लेना इसको। सेल कितना है सर 52 लाख रुपीज, और टोटल एसेट देखो फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट कितना आ जाएगा 65 लाख रुपीज। 52 लाख रुपीज डिवाइड बाय 65 लाख रुपीज, ये आ जाएगा 0.80 टाइम। कितना आ जाएगा 0.80 टाइम्स, तो ये हम यहां पर लिख देंगे 0.80 टाइम्स, है ना जी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा का सारा कंबाइन क्वेश्चन है जितने भी हमने अकाउंटिंग रेशियो की है उसके रिगार्डिंग। तो सेवंथ आता है फिर आपका ग्रोस प्रॉफिट। क्या आता है ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। हाँ जी, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100, कर लोगे। क्या है ग्रोस प्रॉफिट, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिवाइड बाय सेल इंटू 100। ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, देखिए ग्रोस प्रॉफिट है 16 लाख रुपीज। ग्रोस प्रॉफिट कितना है 16 लाख रुपीज, और सेल कितनी है 52 लाख रुपीज इंटू 100, कर लोगे ना। तो ये आ जाएगा आपका 30.77%। कितना आ जाएगा 30.77%, 30.77%, तो ये हम यहां पर लिख देंगे परसेंट, ठीक है। अभी आप लोग इसको नोट कर लो 7 पॉइंट को, फिर हम करते हैं नेक्स्ट। मुझे ये रब करना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम के कारण, फिर चलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की तरफ। नेट प्रॉफिट रेशियो देखिए,
देखिए शाबाश। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो अपना है ये 8 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 बोल सकते हैं आप इसको, नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या? नेट प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिवाइड बाय सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट कितना है देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही नेट प्रॉफिट बोलते हैं। किसको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 लाख रुपीज, 18 लाख रुपीज, ठीक है ना। सेल है 52 लाख रुपीज, और ये कितना है? 100। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.46। 18 लाख नहीं है, सॉरी, ये नेट प्रॉफिट है 1,80,000। क्या है ये? 1,80,000, क्योंकि 18 लाख होता तो और कुछ आंसर आ जाता इसका। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 52 लाख इंटू 100, तो ये बन जाएगा 3.46%। क्या बन जाएगा? 3.46%। तो यहां पर आप लिख दोगे 3.46%, ठीक है ना। नेक्स्ट वन आता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। क्या था 9th नंबर? रिटर्न ऑन टोटल एसेट के बारे में दे रखा है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ईबीआईटी आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट इनटू 100। क्वेश्चन नंबर 9, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, फॉर्मूला क्या बनेगा? ईबीआईटी, इसको आफ्टर टैक्स बनाना है, और नीचे क्या लिखना है फिर इसका? ईबीआईटी, और नीचे लिखना है टोटल एसेट्स इनटू 100। कर लोगे ना? रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ईबीआईटी कितना दे रखा है? ईबीआईटी सर क्वेश्चन में गिवन है 35 लाख रुपीज। कितना गिवन है? 35 लाख रुपीज। टैक्स है 40%, देखिए टैक्स दे रखा है कितना? 40%। ईबीआईटी है 35 लाख रुपीज, यहां पर 35 लाख रुपीज कर देते हैं, ठीक है ना। 35 लाख रुपीज नहीं, 3,50,000 है। ईबीआईटी कितना है? 3,50,000, ठीक है। ईबीआईटी है 3,50,000, टैक्स की रेट है 40%, और नेट एसेट है, टोटल एसेट है 65 लाख रुपीज। देखिए करते हैं स्टार्ट। ईबीआईटी कितना? 3,50,000, टैक्स 1 माइनस 40% है, तो 40% आप इसको ऐसे लिख सकते हो। टोटल एसेट 65,000, सॉरी 65 लाख रुपीज। सोल्व करोगे 3,50,000 इंटू 1 माइनस 0.4, 65,000, ठीक है ना। कर लेंगे ना इसे। तो इसको अगर आप सोल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास, रिटर्न ऑन टोटल एसेट अपने पास आ जाएगा 3.23%। क्या आ जाएगा? 3.23%, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे 3.23%। तो ये आ जाएगा अपने पास रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। अब निकालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी के लिए जो पैसा बचा हुआ है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 10, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेटवर्थ, डिवाइड बाय नेट वर्थ, और इंटू 100, इंटू 100। देखिए अब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में कितना गिवन है? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस नेट प्रॉफिट, ये गिवन है आपका 1,80,000। कितना गिवन है? 1,80,000। तो यहां पर हम लिख देंगे 1,80,000। और नेट वर्थ, नेट वर्थ प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इक्विटी को जो मिलता है उसको बोलते हैं नेट वर्थ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल वो तो है ही है, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग है तो वो भी इक्विटी की है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इक्विटी के लिए क्या क्या बच जाएगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? इन दोनों को बोलेंगे क्या? नेट वर्थ। इन दोनों क्या बोलते हैं?
नेटवर्थ। तो 40 लाख डिवाइड प्लस में 10 लाख कितना हो जाएगा 50 लाख रुपीज इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी अपना आएगा 3.6%। क्या आएगा 3.6%। तो यहां पर लिख दें क्या 3.6%। ठीक है ना। 10 हो गए, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर है आगे 11, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है 11th, प्राइस अर्निंग रेशियो हमें पता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर ईपीएस। तो यहां पर मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन है, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 4.5, ये तो गिवन है। ईपीएस निकालना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है ईपीएस का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ईपीएस यहां पर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है ना। ये क्या है अभी निकाल के आए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा अपने पास 1,80,000, तो ये आ जाएगा 1,80,000। और इक्विटी शेयर कितने हैं सर, एक से शेयर की वैल्यू 10 रुपए, टोटल है 40 लाख। तो इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे 40 लाख डिवाइड बाय 10, यानी कि आप बोलोगे 4 लाख इक्विटी शेयर है, यानी कि एक शेयर 10 रुपए का और 4 लाख शेयर, तभी 40 लाख रुपए अमाउंट बनेगी ना। तो कितना हो जाएगा ये 4 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है। तो ये जो 4 लाख इक्विटी शेयर है ये आ जाएगा आपका 0.45, क्या आ जाएगा 0.45, ये अपना इक्विटी शेयर आ गया, सॉरी ईपीएस आ गया। तो यहां पर ईपीएस लिख देंगे कितना 0.45। तो ये हमारे पास अगर आप सोल्व करोगे इसको 4.5 को डिवाइड करोगे 0.45 को, तो ये आएगा 10 टाइम, कितना आ जाएगा 10 टाइम, 10 टाइम्स, याद रह जाएगा ना। तो यहां पर लिख देंगे क्या 10 टाइम्स हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सर हमने जो ये निकाला है इंडस्ट्री का तो गिवन नहीं है ईपीएस, इंडस्ट्री में तो डायरेक्ट निकाल दिया, और हमने जो निकाला वो कितना आया 0.45। ये नेक्स्ट है फिर आपका पे आउट रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 12 इसका पोर्शन है। डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल लो या इसको सिर्फ पे आउट रेशियो बोल लो, बात एक ही है। क्या होगा सर इक्विटी को कितना डिविडेंड दिया डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और किसके लिए प्रेफरेंस के लिए, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी आप साथ में लिख सकते हो कि उसमें से कितना दिया। इक्विटी डिविडेंड देखो क्वेश्चन में गिवन है, इक्विटी डिविडेंड है 90,000, कितना है 90,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है सर, दे रखा है 1,80,000। अब देखो प्रेफरेंस का ऐसे नहीं कर रखा, प्रेफरेंस नहीं है तो यही प्रेफरेंस के लिए, यही इक्विटी के लिए सारा का सारा बच जाएगा 1,80,000। ठीक है ना 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। तो ये 1,80,000 है इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाए कितना 50%। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है सर, डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%। कितना है 50%। ठीक है ना। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी के रिगार्डिंग, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी 13 क्या बनेगा आंसर पहले लिख दिया था। नेक्स्ट है अपना 13 लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी
रेशियो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी हम बोल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में कितना आता है, लॉन्ग टर्म शेयर में 5 लाख रुपीज, ठीक है ना। और टोटल इक्विटी में क्या क्या आएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी में आएगा क्या क्या, नीचे में लिख देता हूं एक बार, इसके अंदर आएगा क्या क्या, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहां पर सिर्फ क्या गिवन है सर, यहां पर सिर्फ ये दो ही गिवन है, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस। ये कितना होगा 40 और 10 50 लाख रुपीज। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50 लाख रुपीज आ जाएगा 0.10, कितना आ जाएगा 0.10 टाइम, 0.10 टाइम्स, ठीक है ना। ये 13 का आंसर आ जाएगा यहां पर 0.10, ठीक है ना। तो ये आपको करना है क्या 0.10 टाइम्स हो जाएगा। इसके अलावा तो यहां पर भी आगे आता है डेब्ट एसेट रेशियो। तो डेब्ट एसेट रेशियो के बारे में हम पढ़ते हैं, तो 14 आता है 10 टाइम्स, आप लिख देना यहां पर। फिर आता 14 डेब्ट एसेट रेशियो, डेब्ट एसेट्स रेशियो। यहां पर हम लेंगे किसको, टोटल डेब्ट को, किसको लेंगे, टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है ना। यहां पर हमने लिया था सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट को, यहां पर क्या लेंगे टोटल डेब्ट को, ठीक है ना। तो टोटल डेब्ट में क्या क्या आ जाएगा, टोटल डेब्ट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या कोई भी फिक्स पेमेंट करनी है वो। तो शॉर्ट टर्म क्या है सर, क्रेडिटर है 10 लाख के, लॉन्ग टर्म क्या है डिवेंचर है 5 लाख के। तो 10 और 5 कितना होगा 15 लाख। तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 15 लाख रुपीज, ठीक है। और नीचे टोटल एसेट में कितना आ जाएगा सर, टोटल एसेट में आ जाएगा अपना 65 लाख रुपीज, 65 लाख रुपीज। तो टोटल डेब्ट है 15 लाख और ये है अपना टोटल एसेट है 65 लाख रुपीज। आ जाएगा 0.23 टाइम्स, क्या आ जाएगा 0.23 टाइम्स। तो यहां पर लिख देंगे 0.23 टाइम्स, ठीक है ना। और लास्ट वन आज का बचता आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो लास्ट वन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ईबीआईटी कितना है क्वेश्चन में गिवन, ईबीआईटी सर गिवन है 3,50,000, 3,50,000। और इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 50,000, 50,000। तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये हो जाएगा सर 7 टाइम्स। कितने टाइम 7 टाइम्स। तो यहां पर लिख देंगे 7 टाइम्स, ठीक है ना। बस इसके साथ आप एवरेज कलेक्शन पीरियड और निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है 360 डे डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना। ये कितना है आपका 360 डिवाइड बाय 8 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.3245, कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45, यानी कि 45 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 डेज। ये तो हो गया इंडस्ट्री का। अगर इसका निकालें तो क्या करेंगे 360 डिवाइड बाय 2.89, 360 डिवाइड बाय 2.89, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 डेज, क्या आ जाएगा 125 दिन। तो यहां पर आप लिख सकते हो 125 डेज। ये एडिशनल है, अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमने क्या किया, इंडस्ट्री रेशियो के बराबर में कंपनी की रेशियो हमने लिख के शो कर दी है। अब इसको करना है इंटरप्रेट, यानी कि इसकी व्याख्या करनी है कि क्या कंपनी सही कहां पर है, कंपनी को इंप्रूवमेंट कहां पर करनी पड़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग है। तो इसका मैं सिंपल सा बस एक स्टेटमेंट टेबल बना देता हूं जिसमें सिर्फ ये लिखेंगे कि कंपनी कहां पर सही है और कहां पर रॉन्ग है।
ठीक है ना। अगर मान लिया कंपनी सही है, राइट है, तो मैं वहां पर ऐसा सिंबल लगा दूंगा, और कंपनी अगर रॉन्ग है या उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वहां पर हम ये क्रॉस का साइन लगा देंगे। ये सिर्फ सिंबल है समझाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वन, करंट रेशियो फर्म की है 2, यानी कि इंडस्ट्री की है 2 और फर्म की है 3.7, तो हम क्या बोलेंगे सर, यहां पर फर्म की परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है, राइट है, बढ़िया है। लेकिन ज्यादातर पैसा किसमें, इन्वेंट्री में फंसा हुआ हो सकता है। यहां पर 1:1 है, इंडस्ट्री किसकी 1:2, ये भी क्या है सर, ये भी रेशियो अच्छी है, ये भी रेशियो क्या है, अच्छी है। लेकिन अगर किसी भी फर्म की करंट रेशियो ज्यादा हो, लिक्विड रेशियो भी उससे कम हो, यानी कि करंट रेशियो से कम लिक्विड रेशियो है, इट मींस इसका सारा का सारा पैसा है ना, देखो इसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, लेकिन इसका पैसा कहां पर फंसा हुआ है, इन्वेंट्री में या फिर डेटर्स में फंसा हुआ हो सकता है। थर्ड वन आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो है आपकी, इंडस्ट्री की तो है डेटर टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, यानी कि एक साल के अंदर 8 बार आप डेटर से पैसा ले रहे हो, और यहां पर है 2.9, ये आप क्या करोगे सर, यहां पर जो मैनेजमेंट है अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसको और अच्छे से काम करना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फर्म की है 10.2 और यह है 2. ये बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो सही नहीं है, क्योंकि देखो एक साल के अंदर अगर आप 10 बार रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करें तो अच्छी बात है, हम कितना कर रहे हैं फर्म वाले, सिर्फ 2 टाइम, तो गलत बात है, यानी कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर आता है फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट का रेशियो का मतलब फिक्स एसेट से कितने टाइम पैसा कमा रहे हैं, ये 4 टाइम, ये 1/6, यहां भी हम कमजोर हैं। फिर आ गया था टोटल एसेट से, यहां भी हम काम कम कर रहे हैं, यानी कि फिक्स एसेट या टोटल एसेट का हम अच्छे से, जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के बारे में हम बात करते हैं, सर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बेटर है, इंडस्ट्री की है 30, हमारी है 30 समथिंग, तो अच्छी बात है। फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो फर्म की है 3.46 और इंडस्ट्री की है 9, तो यहां भी हम सही काम नहीं कर रहे, कंपनी सही काम नहीं कर रही, तो यहां भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, फर्म इंडस्ट्री ज्यादा कमा रही है, फर्म कम कमा रही है, तो यहां भी उसकी वीकनेस को शो करता है ये। और इसके बाद आता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में देखो फर्म तो कमा रही, इक्विटी लगा 10%, हम कम कमा रहे हैं, तो ये भी यहां पर भी इंप्रूवमेंट है की जरूरत है, मैनेजमेंट ने सही काम नहीं किया। प्राइस अर्निंग रेशियो ये 5 टाइम है, 10 टाइम है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखो क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब है कि हमने मार्केट के अंदर जो प्राइस है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस चल रहा है आपका 5 टाइम यानी कि 5 गुना, और हमने कर रखा है ओवर वैल्यूड शेयर दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, ओवर वैल्यूड शेयर की वैल्यू क्या दिखाई गई है, ओवर वैल्यूड। तो यहां पर भी हमें सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमारा शेयर की वैल्यू है मान सपोज करो 5 रुपए और हमने दिखा रखी है 10 रुपए, तो ये भी ठीक नहीं है। आ गया था पे आउट रेशियो, यानी कि डिविडेंड को कितना पे कर रहे हैं, यहां पर 50%, ये बात सही है कि लिबरल पॉलिसी अपनाई गई है, डिविडेंड को ज्यादा पैसे दे रहे हैं हम। लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये फर्म इंडस्ट्री का है 1 और हमारा है 0.10, यानी कि हमने डेब्ट से बिल्कुल कम पैसा लिया है, ये भी सही बात है। फिर आता है डेब्ट एसेट रेशियो, कि डेब्ट एसेट रेशियो के बारे में अगर हम बात करें कि डेब्ट से हमने कितनी एसेट परचेज की है, तो यहां पर 40%, यहां पर 23%, ये भी सही है। और लास्ट में अपना आता है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंडस्ट्री तो है वो 3 टाइम कमा रही है, यानी कि इंडस्ट्री के पास इतना प्रॉफिट है कि वो 3 बार इंटरेस्ट की पेमेंट कर देगी एक साल में, जबकि हम कितने बार कर देंगे, 7 बार, तो हम इंडस्ट्री से काफी बेटर हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो इस फर्म की आप बोल सकते हो, जो ये स्टार्टिंग में दे रखा है क्विक रेशियो और आपका करंट रेशियो, यानी कि लिक्विडिटी रेशियो तो फर्म की अच्छी है, और टर्नओवर रेशियो फर्म की सही नहीं है। अगर आप बोलोगे तो जैसे 1 से लेके 3 तक या 1 से लेके 2 ये लिक्विडिटी रेशियो में आ जाते हैं, ये दोनों किस में आ जाएंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं दोनों के रिगार्डिंग, ये है लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और फिर आपका डेटर टर्नओवर रेशियो से यहां से लेके, डेटर टर्नओवर रेशियो से लेकर और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो तक, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो तक, यहां तक टोटल एसेट टर्नओवर यहां से तक, यानी कि यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये है आपकी टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो,
ठीक है, ये सही नहीं है। कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो बेटर है लेकिन टर्नओवर रेशियो सही नहीं। कहने का मतलब है कि वो चाहे एसेट हो, चाहे डेटर हो, चाहे इन्वेंट्री हो, उससे जल्दी से जल्दी कैश रिकवर नहीं कर पा रही है। फिर आता है ग्रोस प्रॉफिट से लेकर प्राइस पे आउट रेशियो तक। ग्रोस प्रॉफिट से लेकर पे आउट रेशियो, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट ये है तो ग्रोस प्रॉफिट से लेकर पे आउट रेशियो यहां तक। ये आपके आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। किसमें आता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो यहां पर हम करेंगे तो क्या है, सारा क्या है, मोस्टली सिर्फ दो ही केसेस में ग्रोस प्रॉफिट बेटर है और आपका पे आउट रेशियो अच्छी है, इनकी डिविडेंड शेयर होल्डर को अच्छी पेमेंट कर रही है, बाकी सभी में कोई अच्छा काम नहीं कर रही। तो इसकी लिक्विडिटी रेशियो सही थी, बेटर थी, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है ज्यादातर। फिर आता है नेक्स्ट वन, आपका लॉन्ग टर्म डेट से लेकर इंटरेस्ट कवरेज तक लीवरेज रेशियो। क्या आता है ये? लीवरेज रेशियो। तो यहां पर हम लिखें क्या? लीवरेज रेशियो, यानी कि कितना डेब्ट का पोर्शन यूज करिए। तो डेब्ट का पोर्शन कम यूज करिए, यानी कि लोन कम ले रही है, इसका मतलब सारा ओनर का पैसा लगा, तो ये अच्छी बात है। तो यहां पर ये ठीक है। तो हम ओवरऑल क्या बोलेंगे सर, इस कंपनी की लिक्विडिटी रेशियो और लीवरेज रेशियो तो है बेटर, इंडस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे, और टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, उसके ऊपर मैनेजमेंट को काम करने की नीड है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।